दोस्तों, आपने दुनिया की हजारों नदियों को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं पूरे विश्व की खूबसूरत नदी भारत के उत्तराखंड में हुआ करती थी। जी हाँ, जिसका नाम था सरस्वती नदी। पौराणिक काल में सरस्वती नदी को इतना सुंदर माना जाता था कि यह नदी सारे नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती थी। यहाँ तक कि इस नदी को माँ गंगा से श्रेष्ठ माना जाता था। यह नदी उत्तराखंड में माना गांव से निकलकर भारत के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को टच करके अरब सागर में मिल जाया करती। पौराणिक काल में सरस्वती नदी के बारे में यह कहा जाता था कि जो भी इस नदी का पानी पीता था या इस नदी को स्पर्श कर लेता था उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि माँ सरस्वती खुद ही नदी का रूप धारण करके खुद को स्वर्ग से धरती में उतारा था। सरस्वती नदी की सुंदरता पुराने काल में इतनी प्रभावशाली थी कि तमाम देवी देवता, असुर, गंधर्व इसकी सुंदरता से खींचे चले आते थे। सरस्वती नदी का पानी इतना साफ हुआ करता था कि संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिबिंब इसमें साफ दिखाई देता। लेकिन दोस्तों, पौराणिक काल में ऐसा क्या हुआ था कि इतनी सुंदर नदी को श्राप दिया गया और यह नदी हमेशा के लिए गायब हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस नदी को महर्षि वेदव्यास और गणेश जी ने श्राप दिया था कि यह नदी अपनी उद्गम स्रोत से थोड़े ही आगे बहने की बाद अचानक गायब हो गई। किसी समय हजारों किलोमीटर सफर करने वाली सरस्वती नदी आज से 2-3 किलोमीटर बहने की बाद ही कहीं पर रहस्यमयी रूप से गायब हो जाती है। और उसके बाद यह नदी कहाँ जाती है, कहाँ मिलती है, इस रहस्य का पता आज तक कोई लगा नहीं पाया है। हजारों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इस नदी का एंडिंग पॉइंट खोजने का प्रयास किया है, लेकिन आज तक कोई भी इसका सटीक एंडिंग पॉइंट पता नहीं लगा पाया है। सिर्फ लोग यह अनुमान लगाता है कि यह नदी अलकनंदा में मिल जाती है और वहीं से फिर आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, क्या हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सरस्वती नदी भारत की एक मिस्टीरियस रिवर है? क्या इस नदी का कोई अंत भी है या फिर सरस्वती नदी में कोई रहस्य छुपा हुआ है जिसको हम आज तक पता नहीं लगा पा रहे हैं? तो दोस्तों, जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। वैदिक काल में सरस्वती माँ की बड़ी महिमा थी। सारे सृष्टि को ज्ञान का प्रकाश चाहिए था, तब सरस्वती माँ ने अपने एक रूप को ग्लेशियर से निकाला था और इस ग्लेशियर से निकले हुए नदी से पानी का सेवन करके ऋषि मुनि लोग वेदों का रचना करते थे। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी सरस्वती नदी की अचानक विलुप्त हो जाने की तो कहानियाँ पौराणिक काल में बताई गई है। पहली कहानी में ये कहा जाता है कि जब पांचों पांडव अपने आखिरी दिनों के समय में स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो पांचों पांडव सरस्वती नदी को पार कर लेते हैं, लेकिन द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाती है। तब पांचों पांडव सरस्वती माँ से रास्ता देने का मांग करते हैं तो सरस्वती माँ मना कर देती है। तब युधिष्ठिर रास्ता न देने की कारण पूछती है तो इस पर सरस्वती माँ कहती है कि जिस तरह बहते हुए पानी और बहते हुए ज्ञान को रोका नहीं जा सकता तो मैं भी द्रौपदी को रास्ता देने के लिए रोक नहीं सकती। सरस्वती माँ की ऐसी वचन भीम को अच्छी नहीं लगती है तो वे जोर से सरस्वती नदी में अपनी गदा मार देते हैं और वहाँ एक विशाल चट्टान रख देते हैं ताकि द्रौपदी इसमें चढ़कर नदी क्रॉस कर सके। लेकिन भीम ने जब अपनी गदा आवेश में आकर सरस्वती नदी के ऊपर जोरों से मारी थी कि कहा यह जाता है कि यही से सरस्वती नदी धरती में समा गई थी। यह बात थोड़ी सच भी लगती है क्योंकि भीम का चट्टानी रूपी पत्थर बिल्कुल सरस्वती नदी के ऊपर है और यही से सरस्वती नदी आगे दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी कहानी में यह कहा गया है कि जब महर्षि वेदव्यास गणेश भगवान से महाभारत लिखवा रहे होते हैं तो सरस्वती नदी इतनी तेज आवाज से बह रही होती है कि भगवान गणेश जी वेदव्यास के शब्द को ठीक से सुन नहीं पाते हैं। तब भगवान गणेश जी सरस्वती नदी से आग्रह करते हैं कि आवाज से मुझे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, क्या आप कुछ देर के लिए रुक सकते हैं ताकि मैं महाभारत लिख सकूं? इसमें भी सरस्वती नदी सेम वही आंसर देते हैं जो आंसर पहले पांडवों को दिया था। तब भगवान गणेश जी और महर्षि वेदव्यास गुस्से में आकर हमेशा के लिए सरस्वती नदी को विलुप्त होने का श्राप देती है। इसी वजह से सरस्वती नदी मारा गांव के बाद नहीं दिखाई देती है। सरस्वती नदी का विलुप्त होने का प्रमाण बस यही 2 कहानियाँ दर्शाती है। तो क्या हमें पौराणिक काल की बातों को मान लेना चाहिए? यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कहा यह जाता है कि सरस्वती नदी का सूखने का रीजन नंबर 1 टेक्टोनिक प्लेटों का खिंचाव, नंबर 2 बारिशों का कम होना और नंबर 3 क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यह नदी आगे जाकर सूख गई। उस थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि सरस्वती नदी जब उत्तराखंड से निकलकर पंजाब हरियाणा से गुजरती थी तो वहाँ के लोगों ने इस नदी के बहाव में काफी सारे मॉडिफिकेशन करे थे, जिस वजह से नदी का बहाव अलग अलग होने की वजह से यह नदी आधे रास्ते तक आते आते सूख गई। द लॉस्ट रिवर बुक में यह कहा गया है कि राजस्थान के कई इलाके में 50-60 मीटर खुदाई के बाद वहाँ के लोगों को ताजे पानी का स्रोत मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि
जो सरस्वती नदी इतनी खिलखिलाती बहती थी वो आज जमीन के अंदर दब गई है और आज तक गुप्त रूप से बह रही है, क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तान में नदी का होना बिल्कुल असंभव है। लेकिन यह भी सच है कि सरस्वती नदी आज भी रेगिस्तान के अंदर से बह रही है। तो दोस्तों, आप चाहे पौराणिक काल के बातों को मानो या आज के वैज्ञानिक तत्वों को मानो, लेकिन सरस्वती नदी की विलुप्ति आज तक अनसुलझी है। मगर जिस प्रकार से हम रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों को मानते हैं, तो हमें इस बात से इनकार भी नहीं करना चाहिए कि सरस्वती नदी को श्राप मिला था, जिस वजह से ये आधे से गायब हो गई। सरस्वती नदी का स्थान हमारे पौराणिक काल में काफी महत्व रखता था। सरस्वती नदी इतनी सुंदर थी कि आज भी इस नदी देखने मात्र से भाग खुल जाते हैं। सरस्वती नदी को देखने के लिए आपको उत्तराखंड के माना गांव में आना पड़ेगा, जहां आप सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं। जब आप सरस्वती नदी को देखेंगे तो उसका पानी आप अपनी बोतल में भर कर ले जाइए और अपने परिवार को पिलाइए, क्योंकि इसके पानी पीने से ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस नदी के पानी में इतना पोषण तत्व है कि इसकी पानी को सेवन करके आप काफी रोगों को दूर कर सकते हैं। और हाँ, गंगा जल की तरह ही ये जल भी कभी खराब नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। और हाँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।